Assalamu alaikum. Welcome back at Computational Chemistry Hub. In today's tutorial, I will guide you about an important work. आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं गाइड करूँगी जो आपने पहले किसी ट्यूटोरियल में नहीं देखा होगा या प्रोसीड नहीं किया होगा। एंड जैसे कि कैश टाइप कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए हमने पहले वीडियोस देखी। मैंने आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बैंड गैप स्ट्रक्चर के बारे में या डॉस एनालिसिस, पी डॉस के बारे में शेयर की। अगर वो नहीं देखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें और आप इससे भी बेनिफिट हासिल कर सकें। अब ये मेरे पास एक कैश टाइप कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने मटेरियल स्टूडियो पे बनाया था और इसी पे मैंने ये कैलकुलेशन की थी। अब इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करूँगी ताकि हम इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए गाजियन पे या गाज़व्यू पे या दूसरे एनालिसिस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे होते हैं वो इन पे भी अप्लाई कर सकें और उनके रिज़ल्ट हमें क्या मिलते हैं वो देखते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं देखूँगी कि एक ऐसे फॉर्मेट में हम करते हैं जो कि गाज़व्यू के लिए या मटेरियल स्टूडियो के लिए या आप ये कह सकते हैं कि कैमरा के लिए रीडेबल हो। तो आपके पास ये जो है मोल, मैं इसमें फ़ाइल एक्सपोर्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ फ़ाइल एक्सपोर्ट जो कि मैं मोल में सेव कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो अभी मैंने एक्सपोर्ट किया फ़ाइल वो इस तरीके से शो हो रही है। और अब अगर मैं कैम 3D अल्ट्रा ओपन करती हूँ, कैम 3D अल्ट्रा ओपन करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि मैं एनर्जी इसकी मिनिमाइज़ कर लूँ और एनर्जी मिनिमाइज़ अगर की होगी तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए गाज़ियन में या गाज़व्यू में कम टाइम रिक्वायर होगा। ये तो वैसे स्ट्रक्चर छोटा है। अगर आप लार्ज स्ट्रक्चर पे बात करते हैं देन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा कि आप एनर्जी मिनिमाइज़ कर लें। अब यहाँ पे मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करती हूँ जो मैंने अभी फ़ाइल डेस्कटॉप पे रखी है। इंपोर्ट फ़ाइल कर लें या ओपन फ़ाइल कर लें। डेस्कटॉप पे मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल मोल में जो शो हो रही हो या मैं ओपन कर लेती हूँ फ़ाइल को। फ़ाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मोल की फ़ाइल हमने मोल में फ़ाइल अभी डाउनलोड किया तो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गई है, विजिबल है। यहाँ पे ये देखें टाइटेनियम है और साथ 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाते हैं एरो तो आपके पास ऑक्सीजन शो होता है, यानी कि एटम बेसिकली शो हो जाते हैं आपके पास। अब आपने कैलकुलेशन पे जाना है। कैलकुलेशन टैब में आप देखेंगे MM2 आएगा तो आपने मिनिमाइज़ एनर्जी कर लेनी है। यहाँ से एनर्जी मिनिमाइज़ में यहाँ पे कुछ जॉब टाइप दिया हुआ है, डिस्प्ले 1 nth आइट्रेशन ये बताया हुआ है, डायनामिक्स बताई हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं और ये चीज़ें बताई हुई हैं। मैं फ़ाइल को रन कर देती हूँ। नो एटम टाइप वर असाइन टू द सिलेक्टेड एटम, सॉरी, कंट्रोल A करेंगे। कंट्रोल A करने के बाद कैलकुलेशन पे जाएंगे और MM2 के बाद मिनिमाइज़ एनर्जी कर लेंगे। अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे ये फाइल रन हो जानी चाहिए। एटम को असाइन नहीं किया हुआ तो इसके बाद एनर्जी जैसे ही ये मिनिमाइज़ हो जाएगी इसके बाद हम इसको अगर ना भी करें इसमें मिनिमाइज़ एनर्जी तो इशू नहीं है। आप इसको फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से या सेव एज़ कर सकते हैं। मैं सेव एज़ करूँगी, यहाँ पे मोल 2 की फॉर्म में सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे। अगर मिनिमाइज़ एनर्जी नहीं भी करते तो मैं डेस्कटॉप पे करती हूँ क्योंकि हमें मोल 2 में चाहिए जो कि गाजियन में ओपन हो जाती है। मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे सेव कर देती हूँ टाइटेनियम की फ़ाइल।
अब इसके बाद नेक्स्ट काम है आपका, ये हमारे पास सेव हो गई है। अब इस फाइल को मैं गासियन में ओपन करूँगी, ओपन विद कर लेते हैं गाज व्यू में। गाज व्यू में जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर जो शो हो गया है, मैं इसको कंट्रोल सी करती हूँ। तो कंट्रोल सी करने के बाद न्यू विंडो के लिए कंट्रोल एन कर लेते हैं और इस पर अब कंट्रोल वी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यही वाला हमारा स्ट्रक्चर इस पे भी पेस्ट हो गए। अब इस कैलकुलेशन को रन करने के लिए मैं कैलकुलेशन टैब में जाऊंगी और कैलकुलेशन गासियन कैलकुलेशन सेटअप पे जाने के बाद आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अब और इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आप इसकी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपके पास आएगा, मैं अगर इसको ऑप्टिमाइजेशन करती हूँ और यहाँ पे मेथड मैं यूज़ करूँगी ग्राउंड स्टेट, और इसके बाद DFT यूज़ करेंगे। DFT के बाद हमारे पास ये कोई भी फंक्शनल यूज़ कर लें जो आपके लिए सूटेबल हो। फिर हम यहाँ पे 631G यूज़ कर लेते हैं। अगर पोलैरिटी है तो यहाँ पे मैं D और P यूज़ कर लूँगी टाइटेनियम वगैरह के लिए। और यहाँ पे टाइटल मैं टाइटेनियम ऑक्साइड ही दे देती हूँ। और लिंक के बाद जनरल में राइट कनेक्टिविटी को अनचेक कर देंगे आप। प्रीव्यू देख लें आप फाइल का, तो इस तरीके से आपके पास ये शो हो रहा है टाइटेनियम ऑक्साइड, और इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा। अगर तो गासियन आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। सेव करने के बाद जो आपने टाइटल यहाँ पे दिया है वही मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपके पास गासियन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ इसको सेव करके आप बड़े किसी उसमें कर सकते हैं, लैपटॉप में या कंप्यूटर में। इस तरीके से इसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और F-चेक और डॉट चेक कंप्लीट आ जाएंगी आपके पास, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी फ़ाइल को जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। ये आप फॉलो करें और मैं नेक्स्ट भी गाइड करूँगी, और बाकी वीडियोस को देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इस तरीके से इसकी आउटपुट आएगी। मैंने जल्दी इसको बंद कर दिया था, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हुई। आपको दिखाने के लिए ये आउटपुट इस तरीके से आएगी, और डॉट चेक ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपके पास ये फाइल, ये डॉट चेक है और ये आउटपुट फाइल है। ये डॉट चेक बेसिकली हमें रिक्वायर होती है फर्दर प्रोसीड करने के लिए, और इस डॉट चेक को F-चेक में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो वो वीडियोस भी आप वॉच कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।